अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता चली क्या होगा, स्पेन की गवर्नमेंट ने जो मिनिमम सैलरी है एक वर्कर की वो 8% बढ़ा दी है। इससे पहले स्पेन में मिनिमम सैलरी 1000 यूरो थी, अब वो 1080 कर दी गई है। लेकिन ये इतना डायरेक्ट इतना आसान नहीं है और ये भी ज़रूरी नहीं कि सबको ये इफेक्ट करे, तो इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। तो नंबर एक इसमें यह है कि 1080 सिर्फ 12 महीने की नहीं, ये 14 महीने की कम से कम आपको 1080 बनती है। मतलब इसका ये है कि आपने 1080 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि आपकी साल की मिनिमम वेज जो है ना वो सैलरी बने। तो इसके लिए आपने कैसे चेक करना है कि ये आपको इफेक्ट करती है या नहीं। तो आप अपनी नोमिना लें। नोमिना के ऊपर जब आप देखेंगे जहां पे आपकी सैलरी बास से लिखा होता है सबसे ऊपर, वो कितनी है, और अगर उसके नीचे कोई कॉम्प्लीमेंटो वगैरह भी लिखा हुआ है या कोई आपको जो प्लस वगैरह मिलते हैं तो वो सब आपने जमा कर लेने हैं। अगर वो जमा आप करते हैं और वो 1080 से ज्यादा है तो फिर आपको ये इफेक्ट नहीं करती। अगर वो 1080 से कम बने तो फिर आपको ये इफेक्ट करता है। मतलब इसका ये है कि वो जो सैलरी बास से हो, जो मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ये आपकी ब्रूटो सैलरी होती है, मतलब टैक्सेस निकाल के। उसके बाद इससे जो मिनिमम टैक्सेस हैं वो निकाले जाते हैं, क्योंकि हर बंदा 4.7% जो देता है सेकुरिदाद सोशियल को, 0 कुछ परसेंट देता है ये जो कोर्सेज वगैरह करवाए जाते हैं उसके, और आपका जो देसेम्प्लेयो का है वो भी 1 कुछ परसेंट वो भी जाता है। तो ये चीजें देसेम्प्लेयो मतलब जब आप पार वगैरह जो आपने लेनी होती है, तो ये चीजें निकालने से पहले जो आपकी ऊपर तनख्वाह बनती है ब्रूटो, वो आपने देखना है। अगर 1080 से कम है तो आपकी बढ़ा दी जाएगी कानूनी तौर पे, लाजमी तौर पे, और अगर उससे ज्यादा है तो फिर नहीं। ये आपकी 14 सैलरी 14 पागोस के हिसाब से। लेकिन अगर आपका एम्प्रेस आपको 14 नहीं देता, 12 ही देता है सिर्फ, तो फिर आपका वो 1080 नहीं होना चाहिए, फिर वो 1260 से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो सब मिला के, अगर आपको साल में 12 तनख्वाह मिलती हैं तो वो ऊपर वाली जो आपकी सैलरी ब्रूटो है वो 1260 से अगर वो कम है तो फिर आपकी वो बढ़ा दी जाएगी 1260। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो फिर ये आपको इफेक्ट नहीं करता। और इसका असर मतलब ये, इसको कहते हैं इफेक्टो रेट्रोएक्टिवो। इसका मतलब ये है कि इसका इतलाक होगा 1 जनवरी से, जब से 2023 शुरू है। तो क्योंकि ये लागू होगा फरवरी में, तो जब फरवरी की अगर आप इस कंडीशन में हैं जो मैंने आपको बताई है और आप पे ये लागू होती है, मतलब आपको इफेक्ट करती है, तो जो फरवरी की आपकी नोमिना होगी उसमें जो जनवरी का एक्स्ट्रा है वो भी ऐड उन्होंने करना होगा, क्योंकि कानूनी तौर पे ये 1 जनवरी से लाएअमल में आएगी। अल्लाह हाफिज।